हेलो 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 बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई अकेडमी की चैनल पे। बेटा हम लोग पिछले वीडियो में इकोसिस्टम पढ़ रहे थे। लेक्चर नंबर 1 में हमने इकोसिस्टम पढ़ा। इकोसिस्टम के क्या किया, कुछ एग्जांपल्स देखा, उसके स्ट्रक्चर देखा, कुछ बेसिक को कवर किया। जैसे हमने क्या क्या किया था पिछले वीडियो में, बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है, टर्म किसने दिया था, फादर कौन है, ठीक है, और स्ट्रक्चर क्या है उस इकोसिस्टम का। वहां तक बेटा हमने क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है। तो डीकम्पोजर तक हमने क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। डीकम्पोजर मतलब क्या क्या किया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। डीकम्पोजर के बाद से क्या आ जाएगा, द मेजर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जो हमने क्या किया ऑलरेडी बता चुका था। जहाँ पर पॉन्ड इकोसिस्टम बनाया था उसमें बताया था ए बायोटिक बायोटिक, ठीक है, वहां तक हो गया था। अब हम क्या करेंगे, उससे बेटा आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो टॉपिक है बेटा उसका नाम है एनर्जी फ्लो। क्या नाम है, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या होता है, अभी मैंने आपको साइकिल बना के दिखाया था कि सन से जो लाइट आती है वो ग्रास को जाता है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर कि एनर्जी फ्लो क्या होता है, द स्टोरेज एक्सपेंडिचर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज बेस्ड ऑन टू बेसिस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो एनर्जी फ्लो होता है वो दो थर्मोडायनेमिक लॉ पर क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर पहले नंबर पे क्या लिखा है, सन। सन से जो एनर्जी जा रही है वो किसके पास जा रहा है, प्रोड्यूसर के पास जा रहा है। किसके पास जा रहा है, प्रोड्यूसर के पास। सन सन का जो एनर्जी है बेटा वो कहाँ पहुंचा, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से एनर्जी कहाँ पहुंचा, कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर के पास कहाँ पहुंचा, डीकम्पोजर। और डीकम्पोजर से क्या हो गया, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन पूल में चला गया, ठीक है। तो सन से जो एनर्जी आया वो पहुंच गया प्रोड्यूसर में, तो प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा बेटा, हमारा ग्रास हो जाएगा, ठीक है। और इसका हीट क्या होगा, वो बाहर की तरफ निकलेगा। कंज्यूमर्स क्या होगा, यहाँ पर बेटा ग्रास होपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रास होपर। और डीकम्पोजर, ग्रास होपर के बाद से जाएगा डीकम्पोजर में, ठीक है। फिर कहाँ चला जाएगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल में। तो एनर्जी फ्लो का मतलब क्या होता है बेटा, एनर्जी फ्लो का मतलब क्या होता है, हम ये समझेंगे। क्या करेंगे, एनर्जी फ्लो का मतलब क्या होता है ये समझेंगे बेटा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर क्या है बेटा, सन है। सन से जो एनर्जी आ रही है कहाँ जा रहा है, ग्रास में। और ग्रास से एनर्जी कहाँ पहुंचा, ग्रास होपर के पास। ग्रास होपर के बाद से फ्रॉग में, फ्रॉग से स्नैक, स्नैक से ईगल, और साथ में पहुंच गया डीकम्पोजर के पास, ठीक है। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, क्या क्या हम ये बोल सकते हैं बेटा एनर्जी फ्लो में, बताइएगा एनर्जी फ्लो को क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या। देखिएगा एनर्जी फ्लो, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल, from one trophic level to next trophic level, from next trophic level। मतलब क्या हुआ, ट्रॉफिक लेवल का ट्रांसफर हो गया एक ट्रॉफिक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, उसे ही हम क्या बोल देंगे, उसे ही बोल देंगे एनर्जी फ्लो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए देखेंगे बेटा, ये ग्रास है, क्या है, ग्रास, ठीक है, ग्रास। यहाँ पर क्या है, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर के बाद से फ्रॉग, फ्रॉग के बाद से क्या हो गया, स्नेक, स्नेक के बाद से क्या हो गया, ईगल, ठीक है। तो आप देखेंगे ग्रास, ग्रास को खाएगा ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को खाएगा फ्रॉग, और फ्रॉग को खाएगा स्नेक। तो हुआ क्या बेटा, ये हमारा ये हो गया बेटा ग्रास T1, GH क्या हो गया T2, और फ्रॉग क्या हो गया T3, स्नेक क्या हो गया बेटा T4। क्या हो गया T4। मतलब कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है हम उसे ही क्या कहते हैं, एनर्जी फ्लो कहते हैं। क्या कहेंगे, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर, एनर्जी का फ्लो ही क्या हो जाएगा, एनर्जी फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रास
ग्रास है बेटा, ये क्या है, ये ग्रास। ग्रास का एनर्जी ग्रास ऊपर लेगा, ग्रास ऊपर का फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन ले लेगा, स्नैक ले लेगा। क्या ले लेगा, स्नैक लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एनर्जी फ्लो हो गया। ठीक है, फॉर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। ठीक है, ऐसे ही हम क्या एक्वेटिक भी बता सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। फाइटोप्लैंक्टन इज a T1, ठीक है, जूप्लैंक्टन इज a T2, स्मॉल फिश है T3 एंड T4। तो उसमें भी ट्रांसफर होता है एनर्जी का एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, उसे ही क्या बोल देंगे, एनर्जी फ्लो बोल देंगे। तो बताइएगा बेटा, यहाँ पर जो ग्रास है, जो ग्रास है, क्या हम उसे प्रोड्यूसर बोल सकते हैं, बताइएगा। तो प्रोड्यूसर का एनर्जी कहाँ पहुंचा, प्रोड्यूसर का एनर्जी पहुंचा कंज्यूमर के पास। किसके पास पहुंचा, कंज्यूमर। कंज्यूमर, और कंज्यूमर के पास कहाँ पहुंचा, डीकम्पोजर। कहाँ पहुंचा, डीकम्पोजर। और डीकम्पोजर का एनर्जी वापस से कहाँ पहुंचेगा, प्रोड्यूसर में, और फिर ये साइकिल क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है ना, तो यही क्या होता है बेटा, हमारा एनर्जी फ्लो होता है। यही क्या हो जाएगा, एनर्जी फ्लो हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो सन से एनर्जी गया प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर में। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एनर्जी फ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनर्जी फ्लो। ठीक है बेटा, यहाँ देखते हैं एनर्जी फ्लो में। यहाँ हम जब एनर्जी फ्लो में देखेंगे तो क्या लिखा है वो सबसे पहले पढ़ेंगे, देखिएगा। एनर्जी फ्लो क्या होता है तो लिखा है, सन इज द ओनली सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ओनली सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन ऑल इकोसिस्टम, इन ऑल इकोसिस्टम। सारे इकोसिस्टम में सन एक क्या है, एनर्जी का सोर्स है। पूरे इकोसिस्टम में सन क्या है बेटा, हमारा एनर्जी का सोर्स है। ठीक है ना, तो यही लिखा है, सन इज द ओनली सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन ऑल इकोसिस्टम। ठीक है ना, अच्छा, ये क्या हो गया, इकोसिस्टम का सोर्सेस हो गया सन। उसके बाद बेटा पार कुछ लिखा है, पार। सर ये पार वार क्या होता है, आइए मैं पार दिखाता हूं। तो पार है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। पार क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। मतलब 50% ऑफ टोटल सनलाइट को ही क्या कहते हैं, पार कहते हैं। सन से जो एनर्जी आती है, सन से जो एनर्जी आती है, तो 50% जो सनलाइट आता है उसे ही क्या कहते हैं, पार कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, पार कहते हैं। जैसे यहाँ पर सन से कितना एनर्जी आ रहा है, 100%। 100% तो नहीं आता है, कुछ क्या कर लेता है बेटा, रोक लेता है ऊपर। तो सन से जो लाइट आया तो 50% क्या हो गया, हमारा पार हो गया। और उस पार में से, उस 50 में से 2 से 10% क्या होता है, प्लांट यूटिलाइज करता है सनलाइट को। 2 से 10% कौन यूज करता है, प्लांट यूटिलाइज करता है। तो आइए मैं अभी पार में क्या बताया था बेटा, सोर्स इज द ओनली सिस्टम ऑफ ऑल इकोसिस्टम, सन इज द ओनली सोर्सेस ऑफ ऑल इकोसिस्टम। और 50% जो सनलाइट आता है, टोटल सनलाइट हमारा पार हो जाता है। 50% टोटल सनलाइट को क्या कहते हैं, पार कहते हैं। देखिएगा, पार 50% टोटल सनलाइट इज पार। उसके बाद 2 to 10% ऑफ टोटल पार, 2 to 10% ऑफ टोटल पार इज यूज्ड बाय प्लांट। जो 50% पार होता है, 50% पार में से प्लांट क्या करता है, सिर्फ 2 से 10% ही क्या करता है, यूटिलाइज कर लेता है। सिर्फ 2 से 10% क्या करता है, यूटिलाइज करता है, बाकी कुछ छोड़ देता है। कहता है जाओ जाओ मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या कहता है, जाओ जाओ मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये हुआ। देखिएगा, 50% जो पार अवेलेबल होता है, 100 में से 50% पार अवेलेबल होता है, उसे पार कहते हैं। पार मतलब क्या हो गया, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और उसमें से 2 से 10% कौन यूज करता है, यूज बाय प्लांट। ये प्लांट यूज कर लेता है 2 से 10%। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, पार क्या होता है, पार क्या होता है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से।
लिखा है पार इज लाइट यूज बाई प्लांट, टोटल सनलाइट, वेवलेंथ अवेलेबल फॉर पीएच, यानी कि फोटोसिंथेसिस, और क्या है बेटा डी ऑल। जरा इसका आंसर बताइएगा क्या होगा, पार का आंसर क्या होगा। जो प्लांट यूज करता है लाइट, क्या हम उसको पार कहते हैं? नहीं बेटा, जो प्लांट यूज करता है उसे पार नहीं कहते हैं। क्या टोटल सनलाइट को पार कहते हैं? नहीं, इसको भी नहीं कहेंगे। वेवलेंथ अवेलेबल फॉर फोटोसिंथेसिस, जी हाँ, जो फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल होता है हम उसे ही क्या कहते हैं? पार कहते हैं। तो बेटा इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा बेटा? एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में क्या होता है? सन एकमात्र सोर्स ऑफ एनर्जी का 50% टोटल सनलाइट को क्या कहते हैं? पार कहते हैं। उस पार में से 2 से 10% कौन यूज करता है? प्लांट यूज करता है। बाकी क्या होता है? डीप सागर में चला जाता है, ठीक है, रिजर्वायर कंसेप्ट में क्या होता है? चला जाता है। वो आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया एनर्जी फ्लो। बोलिए क्या समझ में आ रहा है क्या आपको? आएगा आएगा, देखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एनर्जी फ्लो। चलिए आइए अब आगे देखते हैं, ठीक है, एनर्जी फ्लो में। तो एनर्जी फ्लो में जो हम देखेंगे तो लिखा है ओनली प्लांट लोअर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड हायर प्लांट कैन एब्जॉर्ब सनलाइट। सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट, केवल प्लांट, या कुछ लोअर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और हायर प्लांट ही क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। बाकी कोई क्या करता है? उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। कोई क्या होगा? एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो देखिएगा आपके सामने एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पर सन लिखा है। सन से जो एनर्जी जा रहा है ग्रास में, ग्रास से ग्रास ऊपर में, फिर फ्रॉग में, और फिर कहाँ चला जा रहा है? स्नैक में। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है बेटा, ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो बताइएगा क्या यहाँ पर जो सनलाइट है, सनलाइट का एनर्जी कहाँ पहुंच रहा है बेटा? ग्रास के अंदर। फिर ग्रास से कहाँ चला जा रहा है? ग्रास ऊपर में, और ग्रास ऊपर के बाद से कहाँ पहुंच रहा है? फ्रॉग, और फ्रॉग के बाद से कहाँ पहुंचा? स्नैक में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? स्नैक में। तो ये जो एनर्जी है, तो क्या बताइए, सनलाइट एनर्जी कहाँ पहुंचा दिया? ग्रास में, ग्रास से ग्रास ऊपर में। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, क्या वो फॉलो करता है बेटा थर्मोडायनेमिक लॉ? तो नीचे लिखा है फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी फॉलो बोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जो एनर्जी का फ्लो होता है वो फॉलो करता है दोनों थर्मोडायनेमिक में। क्या करता है? थर्मोडायनेमिक लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। पहले नंबर पे है बेटा फर्स्ट लॉ, और दूसरे नंबर पे है सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? नाइदर एनर्जी क्रिएटेड नाइदर डिस्ट्रॉय, मतलब एनर्जी को ना पैदा कर सकते ना ही खत्म कर सकते, सिर्फ एक एनर्जी को दूसरे के एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही क्या होता है? थर्मोडायनेमिक लॉ होता है। तो यहाँ पर पहला लिखा है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और दूसरा लॉ क्या कह रहा है? कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम एंट्रोपी। तो ये हमारा क्या है? थर्मोडायनेमिक लॉ है। तो जो एनर्जी फ्लो होता है, जो एनर्जी फ्लो होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, तो वहां पर क्या होता है? थर्मोडायनेमिक लॉ फॉलो होता है। दोनों थर्मोडायनेमिक लॉ फॉलो होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा हो गया एनर्जी फ्लो। क्या हो गया? एनर्जी फ्लो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा हमारा बायोटिक मेंबर अकॉर्डिंग टू फूड चेन। बायोटिक मेंबर अकॉर्डिंग टू फूड चेन हमारा हेडिंग है। मतलब कि एनर्जी फ्लो तो हमने बता दिया, अगला क्या है? बायोटिक मेंबर अकॉर्डिंग टू फूड चेन, ठीक है ना। बायोटिक मेंबर है अकॉर्डिंग टू फूड चेन वाला। तो आप देखेंगे सबसे पहला यहाँ पर, अच्छा ये छोड़िए, आइए मैं ये इसको छोड़िए, अभी ये देखिए पहले आप ये देखिएगा। सबसे पहला हमने क्या बताया आपको कि यहाँ पर ये है बेटा ग्रास। ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रासोपर। ग्रासोपर को खाया फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन खाया? ईगल, सॉरी स्नेक। क्या हो गया? स्नेक हो गया। तो देखिएगा,
ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहला जो ग्रास है बेटा हमारा, ग्रास सबसे पहला हेडिंग क्या है बेटा हमारा, हेडिंग है आपका, हेडिंग है बायोटिक मेंबर अकॉर्डिंग टू फूड चेन, बायोटिक मेंबर अकॉर्डिंग टू फूड चेन, ठीक है ना, ये हमारा हेडिंग है, ठीक है ना, ये वाला क्या हो गया हमारा हेडिंग हो गया, बायोटिक मेंबर अकॉर्डिंग टू फूड चेन। तो आप देखिएगा सबसे पहला हमारा क्या है, ग्रास, फिर ग्रास ऊपर, फिर फ्रॉग और क्या लिखा है स्नैक। तो खुद से आप बताइएगा, खुद से बताइएगा आप लोग, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जो ये ग्रास है बेटा, क्या हम उसको T1 बोल सकते हैं? क्या ये जो ग्रास है, क्या इसको मैं T1 बोल सकता हूँ? सर T1 क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल। ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया और ये क्या हो गया T4 हो गया। तो ग्रास इज T1, ग्रास के ऊपर ये T2 और फ्रॉग हमारा क्या हो गया T3 और स्नेक क्या हो गया T4 हो गया। ठीक है, अब खुद यहाँ बताइए ग्रास क्या है बेटा, ग्रास क्या है हमारा? तो जो ग्रास है वो क्या है, प्रोड्यूसर है। ग्रास क्या हुआ, प्रोड्यूसर। क्या हो गया, प्रोड्यूसर। कौन सा प्रोड्यूसर है बेटा, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। ग्रास इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर, ग्रास ऊपर इज द प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्रोड्यूसर को खाता है हम उसे क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है ना। तो प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी प्रोड्यूसर, ये क्या हो गया बेटा, सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो गया। उसके बाद फ्रॉग, फ्रॉग क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर, क्या हुआ सेकेंडरी कंज्यूमर। और क्या हो गया हमारा, टर्शियरी प्रोड्यूसर। बोलिएगा क्या हो गया, टर्शियरी प्रोड्यूसर हो गया। देन क्या हुआ, स्नैक, स्नैक इज द टर्शियरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर एंड क्वाटरनरी प्रोड्यूसर। क्या हो गया, क्वाटरनरी प्रोड्यूसर हो गया। तो क्या हम ग्रास को क्या बोल सकते हैं, ग्रास को बोल सकते हैं बेटा हर्बीवोर। क्या बोलेंगे, हर्बीवोर। हर्बीवोर्स का मतलब क्या होता है, ग्रीन प्लांट को क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स, इसे क्या बोलेंगे, कॉर्निवोर्स, एपेक्स कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स, क्या हो गया, कार्निवोर्स, कार्निवोर्स और ये क्या हो गया, एपेक्स कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर, ठीक है ना। तो ये वाला जो है बेटा ग्रास, ग्रास ऊपर हम क्या कर सकते हैं, पहले को T1 फिर T2 T3 और T4, जो ग्रीन ग्रास को खाता है उसे हर्बीवोर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हर्बीवोर्स नहीं होगा, यहाँ पर हर्बीवोर्स नहीं होगा, यहाँ हर्बीवोर्स होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर्बीवोर्स, अरे ठीक लिख दिया यार, प्रोड्यूसर। और ये क्या हो गया, हर्बीवोर, हर्बीवोर कंज्यूमर, क्या चल रहा है यार, हर्बीवोर, कार्निवोर, क्या हो गया कार्निवोर। और ये हो गया एपेक्स कंज्यूमर, एपेक्स और टॉप कंज्यूमर, ये हमारा हो गया एपेक्स या टॉप कंज्यूमर हो गया, ठीक है। इसको भी ईगल खा लेता है। तो ये हमारा है बायोटिक मेंबर अकॉर्डिंग टू फूड चेन। अगर क्वेश्चन पूछ दे एट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर क्या प्रोड्यूस है, तो आप बोलिएगा प्राइमरी कंज्यूमर। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब इधर देखिए, यहाँ पर आ जाइए वापस से। तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो जो हमारा हेडिंग है वो क्या है, बायोटिक मेंबर अकॉर्डिंग टू फूड चेन। तो सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा है, ग्रास, फिर ग्रासोपर, फिर फ्रॉग और क्या लिखा है, स्नैक। ग्रास इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ग्रासोपर इज द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल एंड फ्रॉग इज द थर्ड ट्रॉफिक लेवल, स्नैक इज द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो ये क्या हुआ, T1 T2, ये क्या हो गया बेटा, T1 हो गया, ये T2 हो गया और ये हमारा T3 और ये क्या हो गया T4 हो गया। प्रोड्यूसर, ग्रास को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। तो ऑल ग्रीन प्लांट इज अ प्रोड्यूसर, ये हमारा क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। ग्रास ऊपर को क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स, जो ग्रीन प्लांट को खाता है उसे क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। फ्रॉग इज द प्राइमरी कार्निवोर, कार्निवोर हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, टॉप कार्निवोर, क्या हो गया, टॉप कार्निवोर हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शियरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर और क्वार्टरनरी प्रोड्यूसर और टर्शियरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है ना। तो ये है बेटा हमारा बायोटिक मेंबर अकॉर्डिंग टू फूड चेन।
अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसा पूछेगा, इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसा पूछेगा वो देखिएगा। ये है बेटा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या है? एट थर्ड ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट, तीसरे ट्रॉफिक लेवल पर क्या प्रेजेंट होता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोर और प्राइमरी कार्निवोर। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखते हैं बेटा, तो लिखा है एट थर्ड ट्रॉफिक लेवल। क्या लिखा है? थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे क्या प्रेजेंट है? तो एट थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी कार्निवोर, टर्शियरी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। तो क्या हो जाएगा? देखिए प्राइमरी कार्निवोर, क्या यहाँ पर कहीं प्राइमरी कार्निवोर लिखा है? जी हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे हमारा क्या प्रेजेंट होगा? प्राइमरी कार्निवोर। क्या प्रेजेंट हो जाएगा? प्राइमरी कार्निवोर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, एट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर, हर्बीवोर, कार्निवोर। तो क्या हो जाएगा? हर्बीवोर्स होगा बेटा हमारा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे, हर्बीवोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, और दूसरे का जो आंसर होगा वो क्या हो गया? सी हो गया। क्या आपको बेटा ये समझ में आ रहा है क्या? बोलिएगा। ठीक है ना? ये हो गया। चलिए आइए अब अगले अगले बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है बेटा वो है हमारा फूड चेन। क्या है? फूड चेन है। ठीक है ना? फूड चेन। सर फूड चेन क्या होता है बताऊंगा बेटा, फूड चेन क्या होता है समझेंगे। ग्रास, ग्रासोपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। ठीक है, यही तो क्या हमारा फूड चेन होता है। तो फूड चेन क्या होता है फटाफट पढ़ लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फूड फ्रॉम द प्रोड्यूसर थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फूड चेन। क्या हो गया? एनर्जी का ट्रांसफर होता है प्रोड्यूसर से, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में, उसी को क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। फूड चेन रिप्रेजेंट एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम। फूड चेन को क्या रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम। डिफरेंट स्टेप इन अ फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। डिफरेंट टाइप्स के फूड चेन में क्या होता है बेटा? जो स्टेप होता है हम उसे ही क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। और फूड चेन क्या होता है? 2 टाइप्स का होता है। फूड चेन क्या होगा? 2 टाइप का, एक होता है जीएफसी, दूसरा क्या होता है? डीएफसी। जीएफसी का मतलब होता है ग्रेजिंग फूड चेन, और डीएफसी का मतलब होता है डेट्राइटस फूड चेन। जीएफसी का मतलब क्या होता है? अगर बेटा फूड चेन स्टार्ट होता है व्हेन फूड चेन स्टार्ट इन अ ग्रीन ग्रास। अगर फूड चेन क्या होता है? ग्रीन ग्रास से स्टार्ट होता है या ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है, उसे ही क्या कहते हैं? जीएफसी। और डीएफसी क्या होता है? व्हेन फूड चेन स्टार्ट इन अ डेड प्लांट। डेड प्लांट से क्या होता है? फूड स्टार्ट होगा डेड प्लांट से, तो हम उसे क्या बोलते हैं? डीएफसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएफसी। तो लिखा है डिफरेंट स्टेप इन अ फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन के डिफरेंट स्टेप को ही क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल। मतलब T1, T2, T3 और T4, ये हमारा क्या हो गया? ट्रॉफिक लेवल हो गया। तो जीएफसी क्या हुआ? ग्रेजिंग फूड चेन। द फूड चेन दैट बिगिन विद द प्रोड्यूसर कंटिन्यू विद द हर्बीवोर्स इज कॉल्ड ग्रेजिंग फूड। हर्बीवोर्स का मतलब क्या हुआ बेटा? हर्बीवोर्स का मतलब हो गया ग्रीन प्लांट से अगर शुरुआत होगा तो यहाँ पर ग्रास, गोट और मैन, ग्रास, गोट और मैन लिखा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रास, ग्रास को कौन खाएगा? ग्रासोपर। और ग्रासोपर को कौन खा सकता है बेटा? फ्रॉग। ठीक है ना? तो ये हमारा ग्रास इज अ T1, गोट इज अ T2 और मैन इज अ क्या हो गया? T3। ये क्या हो गया? T3 हो गया। तो ये हमारा इकोसिस्टम हो गया जीएफसी का। देखिएगा यहाँ पर फूड चेन की बात कर रहा है, तो सबसे पहला ग्रास, ग्रास, फिर ग्रास को खाएगा ग्रासोपर, ग्रासोपर, फिर फ्रॉग, स्नेक, हॉक, और हॉक से क्या हो गया? डीकम्पोज, और डीकम्पोजर से वापस से क्या हो गया? डीकम्पोज, यानी कि ग्रास। तो ये जो है बेटा इसी को तो ही फूड चेन कहते हैं। ग्रास, ग्रासोपर, फ्रॉग, स्नेक, स्नेक को डीकम्पोज खाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? फूड चेन हो जाएगा। मतलब कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में, उसी को क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? फूड चेन कहेंगे। ठीक है ना? समझ रहे हैं आप लोग बेटा फूड चेन क्या होता है? हाँ, तो ट्रांसफर ऑफ फूड चेन्स को ही क्या बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ
ठीक है, ये हमारा फूड चेन हो गया। चलिए, तो यहाँ पर बेटा देखिएगा, ये क्या है, ग्रास है, देखने का, हाँ ये क्या हो गया, ग्रास, ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक डाल देते हैं, ये ग्रास, फिर ये ग्रासोपर, फ्रॉग, स्नैक, ईगल या हॉक, ईगल, फिर क्या हो गया, डीकम्पोजर। तो इसी को क्या कहते हैं बेटा, फूड चेन कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहेंगे, फूड चेन कहेंगे। तो ये हमारा हो गया बेटा फूड चेन, ठीक है ना। दूसरा देखिएगा, डीएफसी की बात कर रहा है, डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन क्या होता है, डीएफसी मतलब कि मैं लिख दे रहा हूँ, when food chain start in dead plant, अगर डेड प्लांट से स्टार्ट होता है तो उसे डेट्राइटस फूड चेन कहते हैं। लिखा है द फूड चेन दैट बिगिंस विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड डेट्राइटस फूड चेन। दूसरा सेप्रोफाइट्स, दीज आर डीकम्पोजर्स, फंगी बैक्टीरिया विच फीड ऑन डेट्राइटस, ये फीड करते हैं। दूसरा डेट्राइटस को कौन खाएगा, अर्थवर्म को कौन खाएगा, बर्ड। इसके बाद से पैरासिटिक फूड चेन आता है। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है कि जो दूसरे पर डिपेंड है, तो ट्री, बर्ड और पैरासाइट। तो ये 3 टाइप्स के क्या होंगे हमारा फूड चेन। एक क्या हो गया, जीएफसी फूड चेन स्टार्ट होगा ग्रीन प्लांट से, दूसरा डीएफसी स्टार्ट होगा किससे, डेड प्लांट से, और तीसरा क्या होगा, पैरासिटिक, जो दूसरे पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये हमारा इकोसिस्टम हो गया। नेक्स्ट क्या है बेटा, ट्रॉफिक लेवल है। क्या लिखा है, ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या होता है, ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है ना, ये हमारा ट्रॉफिक लेवल हो गया। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल आर प्रेजेंट इन इकोसिस्टम बिकॉज लेवल ऑफ एनर्जी डिक्रीज ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। क्या ये बोल रहा है बेटा कि जो ट्रॉफिक लेवल है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। आइए इसको हम यहाँ समझाते हैं बेटा, देखिएगा। चलिए देखिएगा, यहाँ पर ना बेटा ये लिखा है ग्रास को खाएगा फ्रॉग, और फ्रॉग को खाएगा स्नैक को खाएगा ईगल, ठीक है ना। तो ये वाला जो है ग्रास T1, T2, स्नैक T3 और ईगल क्या हो गया, T4 हो गया, ठीक है। तो देखिएगा, जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है यहाँ पर, जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है, वो 10% होता है। मतलब अगर मैं आपको ऐसे बताऊं बेटा, देखिएगा कि जो फूड चेन होता है, ये देखिए यहाँ फटाफट देखते हैं। फूड चेन 2 टाइप का होता है, एक क्या हो गया, जीएफसी, दूसरा क्या हो गया, डीएफसी। फूड चेन बी क्या होगा बेटा, फूड चेन डायरेक्शन क्या होगा, फूड चेन का डायरेक्शन क्या होगा, 10%। सी क्या होगा बेटा, फूड चेन एक जीएफसी होगा, दूसरा क्या होगा, डीएफसी। उसके बाद से डायरेक्शन 10% हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया, 10% हो गया। तो यही जो बोल रहा है डायरेक्शन, यही जो डायरेक्शन बोल रहा है, वही क्या है बेटा, 10% लॉ है। 10% लॉ किसने दिया था बेटा, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है लिंडमैन। क्या नाम है, साइंटिस्ट जिसका नाम लिंडमैन है। उन्होंने बताया था कि ये ग्रास है, क्या है, ग्रास है, और ये क्या है, ग्रासहोपर, फिर ये क्या है, फ्रॉग। तो सपोज करिएगा कि अगर ग्रास के पास 1,00,000 किलो कैलोरी एनर्जी है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000 किलो क्या है, एनर्जी है। तो अगले में वो सिर्फ क्या करेगा, उसका 10% देगा। मतलब 1,00,000 का 10% कितना हो गया, 10,000।
वो अगले में कितना ट्रांसफर करेगा 1000, फिर अगले में कितना करेगा 100%, फिर उसके अगले में कितना करेगा 10%। मतलब कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी फ्लो का ट्रांसफर होता है वो 10% होता है। ऐसा क्यों होता है, लेस 10% क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी है ना वो 10% हमेशा डिक्रीज होती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि फूड चेन में 4 से 5 ही ट्रॉपिक लेवल क्यों होता है, तो आप बताइएगा 4 से 5 ट्रॉपिक इसलिए होता है क्योंकि जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो 10% लॉ होता है, मतलब कि डिक्रीज करके जाता है। उसी को क्या कहते हैं, 10% लॉ बोलेंगे। लिंडमैन ने इसे क्या किया था बेटा, खोजा था। क्या किया था, लिंडमैन ने इसको खोजा था। यहाँ पर यही बात बोल रहा है कि एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। प्राइमरी कंज्यूमर 10%, 100 मान लीजिए कि अगर ट्रॉपिक लेवल है प्रोड्यूसर के पास वो 100%, तो अगले में कितना आ जाएगा 10%, फिर उसके अगले में 1%, फिर अगले में क्या देगा 0.1%। उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। और अगर कोई आपसे पूछ दे कि ट्रॉपिक लेवल जो है मतलब जो फूड चेन है उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो बोलिएगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो यूनि डायरेक्शनल होगा। यूनि डायरेक्शनल होगा। डायरेक्शन क्या होगा, यूनि डायरेक्शनल होता है। ठीक है, और जो दूसरा है फूड वेव, फूड वेव का डायरेक्शन क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। तो फूड वेव का मतलब क्या हुआ, द नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन फ्रॉम अ वेव कॉल्ड फूड वेव। जैसे कि यहाँ पर ग्रास है, ग्रास को ये खा रहा है स्क्वेरल, ग्रास ऊपर बर्ड, सारे को कौन खा रहा है बेटा, ये लायन। तो इसका डायरेक्शन जो होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। और फूड चेन का डायरेक्शनल क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। तो ये हमारा हो गया बेटा फूड वेव हो गया। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये सन लाइट है, सन से लाइट आया तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्रास ग्रो किया। ग्रास को कौन खाएगा बेटा, ग्रास को खाएगा रैबिट, रैबिट ग्रासहोपर, माउस, ठीक है, या माइस, माइस को स्नेक खाएगा, इसको फ्रॉग खाएगा, और इस सारे को कौन खा लेगा बेटा, ईगल खा लेगा। यही हमारा क्या होता है, फूड वेव कहलाता है। यही क्या होता है बेटा, फूड वेव कहलाता है। ठीक है ना। तो आज हमने फूड चेन फूड वेव क्या कर लिया, पढ़ लिया। ठीक है ना। आइए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अगले अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, फूड वेव। ये बात सबको आ रहा है समझ में, ग्रास, स्नैक, और कौन खाएगा, ईगल खा लेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फूड वेव हो जाएगा। ठीक है ना। ओके बेटा, थैंक यू। हमने आज बेसिक कवर किया है। ठीक है, दो मतलब कि इस चैप्टर का भी 2 लेक्चर हुआ है। हमने उसमें क्या क्या सिर्फ बेसिक कवर किया है। ठीक है, अगले वाले लेक्चर में मिलेंगे और सारे बेसिक को खत्म करके क्या करेंगे, हम फटाफट क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, पढ़ते रहिए।